कंप्लीट हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के इस प्लेलिस्ट में स्वागत आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हम लोग लॉगिन फॉर्म डिजाइन करने के लिए सीखे थे और उसका बैकएंड कोड भी देखे थे कि कैसे उसका बैकएंड कोड हम लोग करेंगे। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग फोरगेट पेज को डिजाइन करेंगे और उसके बैकएंड कोड को समझेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग लॉगिन पेज को डिटेल में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि स्विंग कंट्रोलर्स का यूज करके हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा और फॉरगेट पेज को डिजाइनिंग में थोड़ा सा फास्ट करके डिजाइन कर दूंगा, क्योंकि हम लोग समझ चुके थे कि डिजाइनिंग बहुत आसान है स्विंग कंट्रोलर्स के थ्रू, और अगर नेटबीन्स आईडी यूज करते हैं तो डिजाइनिंग हम फास्ट में कंप्लीट करते हैं और इसके बैकएंड कोड को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या क्या चीजें लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नया फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जे फ्रेम। नया जे फ्रेम यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे, उसका नाम दे देते हैं हम लोग फॉरगेट। नया जे फ्रेम क्रिएट करने के बाद इसका डिजाइनिंग कुछ इस प्रकार से कर लेंगे जैसा कि हम लोग पिछले प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। चाहे तो हम यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए, बट हम लोग डिजाइनिंग अपने वाले प्रोजेक्ट से ही कर रहे हैं जो नया बनाया है इसके थ्रू। इसमें हम लोग लॉगिन फॉर्म ऑलरेडी डिजाइन कर चुके थे, तो इसी के डिजाइनिंग्स को वहाँ पे हम कॉपी करने वाले। तो सेलेक्ट करते हैं हम इसके एग्जिट बटन को, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं अपने फॉरगेट पेज वाले पे और इसको पेस्ट कर लेते हैं उसमें, ठीक है। बाकी सबको क्लोज करके रख लेते हैं, बाकी सब का जरूरत नहीं है। तो फॉरगेट पेज पे आते हैं, इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज कर लेते हैं साइज। कितना साइज रखना है देख लेंगे हम लोग बाद में। अभी हम लोग एग्जिट बटन को एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जिट बटन को एडजस्ट करने के बाद अगला था हमारा कि फ्रेम को भी हम कॉपी करके यहाँ पे लगा लेते हैं। और फॉरगेट पेज में थोड़ा सा चेंजेस करना है, बस ईमेल रखना है और इसको। तो हम क्या करते हैं, इसके फॉरगेट वाले को ही कॉपी कर लेते हैं। आपको भी मिल जाएगा, आप गिटहब से डाउनलोड करके इसको कॉपी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसको लेके आ चुके हैं, मेंशन कर देते हैं। अब इसके बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। इमेज बैकग्राउंड में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, सेट लेआउट को एब्सोल्यूट करते हैं और एक यहाँ से हम लोग लेबल्स को लेके पूरे फ्रेम पे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके टेक्स्ट को हम ब्लैंक कर देते हैं। टेक्स्ट ब्लैंक करने के बाद आइकन्स में आते हैं, आइकन्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, लॉगिन डॉट जेपीजी सेलेक्ट कर ली। तो हमारा पेज रेडी हो चुका है। अब इसके बैकएंड कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बैकएंड कोड में क्या करने वाले, डिजाइनिंग लगभग सेम हो चुका है, देख सकते हैं आप, कॉपी पेस्ट ही तो बहुत आसान है, आप कर सकते हैं इसको। इसके बैकएंड कोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैकएंड कोड को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन करनी है जो कि हो रहा था हमारे लास्ट पेज में। तो यहाँ से हम लोग जो अननेसेसरी कमेंट है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे कुछ कोड कॉपी हो गया होगा क्योंकि हम वहाँ से कॉपी करके लेके आए थे फ्रंट एंड को। तो बैक एंड भी कॉपी हो गया होगा, तो उसको हम हटा दे रहे हैं क्योंकि इसमें हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या चीजें होगी। तो बैक एंड मेरा बिल्कुल ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पे हम शुरू से सब चीज करके आपको दिखाते हैं कि क्या चीजें हैं और क्यों करने वाले। तो डिस्पोज मेथड को यहाँ पे कॉल करते थे, जैसे ही हम इस पे डबल क्लिक कर लेते थे, राइट क्लिक इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म, डिस्पोज मेथड को कॉल करते थे। यहाँ पे डिस्पोज मेथड को कॉल कर लेते। डिस्पोज मेथड को हम कॉल कर चुके हैं। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे बैक टू लॉगिन पेज पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो लॉगिन वाला जो हमारा उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, न्यू लॉगिन डॉट सेट विजिबल ट्रू कर लेते हैं, ठीक है। सेट विजिबल ट्रू यहाँ पे करते हैं तो लॉगिन पेज विजिबल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही जब हम फॉरगेट पेज डिजाइन कर लिए तो फॉरगेट पेज वाले को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, न्यू फॉरगेट पेज, फॉरगेट डॉट सेट विजिबल ट्रू। आ चुका है। अब जैसे ही हम लोग फॉरगेट पे क्लिक करेंगे तो ईमेल नोटिफिकेशन चले जाइए, ईमेल यहाँ पे फॉरगेट हो जाएगा। वो मेंशन हम लोग किए हुए थे जो कि हम लोग देख चुके थे अपने प्रीव्यू में। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, यहाँ पे अब इस फॉरगेट को क्लोज करते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं और अपने वाले फॉरगेट पे आते हैं। जब हम क्लिक करें फॉरगेट पे बटन पे, तो फॉरगेट पेज के लिए अब हम लोग यहाँ पे बैकएंड कोड कर लेते हैं। पहले तो हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा, और जिसके लिए हम क्या कर चुके थे, ऑलरेडी हम यहाँ पे एक नया
क्लास बना चुके थे जिसमें हम डीबी कनेक्शंस के नाम से क्रिएट किए थे, और इसी डीबी कनेक्शन में हमारे पास था कि जब भी हम कनेक्शन मेथड को कॉल करेंगे हमें कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसी का यूज करते हैं यहाँ पे और कनेक्शन इंटरफेस का ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं। कनेक्शन कहाँ मिलेगा? एसक्यूएल पैकेज के अंदर में, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं हम लोग। इंपोर्ट java.sql। और भी चीज़ें की ज़रूरत होगी तो इसलिए हम स्टार लगा देते हैं कि जो भी हमें क्लासेस चाहिए सब एक साथ मिल जाएगा। तो कनेक्शन का एक हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो डीबी कनेक्शन डाटाबेस कनेक्शन, ओके, डाटाबेस कनेक्शन हम क्रिएट कर रखे थे यहाँ पे। डाटाबेस कनेक्शन, डाटाबेस कनेक्शन डॉट गेट कनेक्शन, गेट डीबी कनेक्शन, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमें मिल जाएगा। खुद बनाए थे हम लोग लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे ये चीज़ें। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट मिल चुका है। ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि JDBC के पास जो भी मेथड है वो सारे मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो यहाँ पे हम लोग SQL एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं, SQL एक्सेप्शन E, और जो भी मैसेज आएगा तो हम जे ऑप्शन पैन के थ्रू मैसेज विजिबल कर देते थे। सो मैसेज डायलॉग बॉक्स, सो मैसेज डायलॉग बॉक्स यहाँ पे दिस देते थे, और ई डॉट गेट मैसेज, जो भी मैसेज है हम मैसेज डायलॉग बॉक्स के थ्रू कर लेते थे। ट्राई के अंदर में करते हैं। अब हमें क्या करना है, डाटाबेस में जो रिकॉर्ड है उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का PS के नाम से कनेक्शन हमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर देगा। कॉल करते हैं, यहाँ पे क्वेरी लिखना होगा। तो क्वेरी लिखने के लिए हम करते क्या है, एक ऊपर में डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का क्वेरी। क्वेरी यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। कौन सी क्वेरी मेंशन करेंगे? तो अपडेट क्वेरी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो अपडेट, अपने टेबल को अपडेट करने वाले हैं, जैसे कि लॉगिन में हम लोग कर रहे थे। तो पासवर्ड अपडेट करने वाले हैं, तो जैसा हम लोग टेबल डिफाइन कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो अपडेट टेबल एम्प्लॉय को कर लेते हैं अपने टेबल्स के अकॉर्डिंग। अपडेट टेबल एम्प्लॉय, देन इसके बाद हम लोग सेट कर लेते हैं पासवर्ड। अब पासवर्ड कौन सी सेट करेंगे? हम चाहते हैं जो भी पासवर्ड यहाँ पे सेट करें। ऑटो जनरेट करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक जनरेट करने के लिए हम सेपरेट एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसमें पासवर्ड सेट कर देंगे। वेयर ईमेल इक्वल टू, ईमेल भी हम क्वेश्चन मार्क से सेट कर देते हैं क्योंकि अभी तो सेट किए नहीं है, और इसको सेमीकोलन से एंड करते हैं। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं अपना क्वेरी। क्वेरी सेट हो चुका है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में हम वो सारे वैल्यू को सेट कर देंगे। तो सेट स्ट्रिंग करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स पे हम यहाँ पे पासवर्ड सेट करेंगे। अभी पासवर्ड की जगह ब्लैंक कर देते हैं, थोड़ी देर में जब पासवर्ड जनरेट करेंगे तो सेट कर देंगे। सेकेंड इंडेक्स पे हम लोग ईमेल सेट करेंगे, तो txt email डॉट गेट टेक्स्ट सेट हो जाएगा। इसके बाद हम एग्जीक्यूट कर देंगे इसको, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल कर लेते हैं। एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होता है, पता कैसे चलेगा? तो रिजल्ट सेट ये एग्जीक्यूट सक्सेसफुली रो काउंट कर लेंगे। अदरवाइज अगर ये सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज दे देंगे सक्सेसफुली हो चुका है, अदरवाइज नहीं। फिलहाल अभी हम पासवर्ड जनरेट करना चाहते हैं, तो पासवर्ड जनरेट करने के लिए एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जावा क्लास पासवर्ड जनरेटर, और इसको किस पैकेज के अंदर में? तो CWS पासवर्ड के नाम से एक पैकेज बना लेते हैं, वहां पे रख देते हैं। तो उस पैकेज के अंदर में इसको रख लेते हैं। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एक पासवर्ड क्रिएट किया करेंगे। तो इसके अंदर में एक मेथड दे देते हैं जो पब्लिक होगा ताकि हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होगा, एक स्ट्रिंग पासवर्ड जनरेट करेगा, रिटर्न कर देगा। और गेट पासवर्ड नाम से मेथड बना देते हैं। गेट पासवर्ड, कुछ भी आर्गुमेंट नहीं देते हैं, रिटर्न कर देंगे हम पासवर्ड को। जो भी रैंडम पासवर्ड जनरेट करके हम भेजना चाहते हैं वो यहाँ पे हम जनरेट करते हैं। तो हमारे पास एक क्लास है रैंडम क्लास, तो रैंडम क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज के अंदर में। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किए और नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल करते हैं, और यहाँ पे रेंज दे देंगे। जो भी रेंज दे देंगे उसके अकॉर्डिंग ये उतने रेंज के अकॉर्डिंग वो रैंडम नंबर्स को जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। तो नेक्स्ट इंट मेथड को कॉल किए और सपोज करते हैं कि इतने रेंज के बीच में कोई भी पासवर्ड एक
जनरेट करेगा जो रिटर्न हो जाएगा। और अभी जो ये जनरेट हो रहा है तो अभी इंटीजर टाइप का रिटर्न हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसको कंकेटिनेट कर देते हैं स्ट्रिंग के साथ, नंबर बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा, या स्ट्रिंग इंटीजर के साथ ही हम कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग टाइप का एक रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा और वो पासवर्ड हमारा 0 से लेके इस रेंज के बीच में होने वाला। जो भी पासवर्ड जनरेट होगा उसको हम सेट कर देंगे। तो अब सिंपल इस मेथड को हमें एक्सेस करनी होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आ जाते हैं अपने फॉरगेट पासवर्ड में और डायरेक्ट यहाँ पे हम एक पासवर्ड बना लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप का पासवर्ड, और इस पासवर्ड में पासवर्ड जनरेट पासवर्ड मेथड को कॉल कर लेते हैं। तो जेनरेट पासवर्ड क्लास, पासवर्ड जेनरेटर क्लास को कॉल करते हैं। डॉट गेट पासवर्ड, इसको सेव कर लेते हैं, पब्लिक है, ठीक है। अब यहाँ से इसको स्टैटिक नहीं बनाए तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको स्टैटिक बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक, ताकि इसको हम डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकते हैं। गेट पासवर्ड को कॉल करते हैं, पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसी पासवर्ड को हम यहाँ पे भी सेट कर देते हैं, पासवर्ड सेट हो चुका है। अब अगला टारगेट होता था हमारा कि इसको डाटाबेस में अपडेट कर दे, वो तो हो चुका है हमारा। अब डाटाबेस में अपडेट हो चुका है तो हम उसको ईमेल भी भेजते थे, जैसा कि हम लोग लास्ट प्रीव्यू में देखे भी थे। तो ईमेल के लिए क्या किए थे, ईमेल यहाँ पे हम लिखे हुए थे, तो हम सिंपल सा उस मैसेज को कॉपी कर लेते हैं जिसमें हम ईमेल्स को भेज रहे थे, ठीक है। पासवर्ड अपडेट हम कर चुके हैं, तो जो भी पासवर्ड अपडेट कर चुके हैं तो उस पासवर्ड को हम क्या करते हैं, भेज देते हैं। तो ईमेल हमारे पास ऑलरेडी है, ईमेल यहाँ से हम भेज देते हैं। और अगर नेम भी मेंशन करना चाहते हैं तो नेम भी हम ईमेल में मेंशन कर देंगे। तो हम क्या किए, यहाँ पे रिट्राइव कर लिए उसके नेम को, और नेम को ईमेल्स के थ्रू भेज रहे थे। तो चलिए पासवर्ड को मेंशन करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसको हम बता देते हैं कि क्या कर रहे हैं। ईमेल सेंड करने के लिए अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, तो रजिस्ट्रेशन में भी ईमेल हम ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी। तो ईमेल कैसे सेंड होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम नॉर्मली ईमेल सेंड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा कोड यहाँ पे हम कॉपी कर लिए हैं और क्या किया उस कोड के अंदर में, चलिए उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ईमेल को भी कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे कन कर लेते हैं और यहाँ पे पीएस कर लेते हैं। तो एग्जीक्यूट हो गया, अपडेट हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या किए, यहाँ पे रिट्राइव कर लिए उसके नेम को अपने डाटाबेस से, और ईमेल भेजने के लिए हम मैसेज यहाँ पे लिख चुके हैं। ईमेल भेजने के लिए हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हम सिंपल मैसेज लिखे हैं, और मैसेज लिखने में कोई बड़ी बात नहीं है, तो बस मैसेज को कॉपी कर ले। और हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज भी विजिबल हो, तो पॉपअप मैसेज के लिए भी हम यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, इफ रो काउंट ग्रेटर देन 1, तो पॉपअप मैसेज यहाँ पे विजिबल हो कि सक्सेसफुली हो चुका है, अदरवाइज नहीं हो। रो काउंट को डिक्लेयर नहीं किया है तो यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का रो काउंट। एक मिनट, इसको यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट के अंदर। तो हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है फॉरगेट पेज। तो उम्मीद करते हैं कि फॉरगेट पेज आपको समझ आ गया। अभी प्रीव्यू नहीं दिखा रहे क्योंकि डाटाबेस में रिकॉर्ड कोई भी अवेलेबल नहीं है, रिकॉर्ड अवेलेबल होगा तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ईमेल सेंड करने के लिए देखते हैं कि ईमेल कैसे सेंड करते हैं। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हम लोग एडमिन को लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद इसके होम पेज को डिजाइन करते हैं, जहाँ पे हम लोग जैसे प्रीव्यू में देखे थे कि एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन हो या फिर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो, एडमिन करेगा, तो एडमिन को सारे फीचर्स हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं।